आज मैं आपसे कोई इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाऊँगा। आज मैं आपसे उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जो डिसाइड करती है कि आप मार्केट में ज़िंदा रहोगे या नहीं। सुनिए, आपने कभी नोटिस किया है, अक्सर लोग मार्केट में कहते हैं स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, इंडिकेटर बेकार है, सिस्टम फेक है, लेकिन वेरी रेयरली कोई ये कहता है मेरा रिस्क गलत था। मार्केट में सब अपनी एंट्री पे बात करते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग अपने लॉस पे बात करते हैं। और जो ट्रेडर लॉस को समझ लेता है वही लॉन्ग टर्म मार्केट में टिक पाता है। एक सच जो ज़्यादातर लोग नहीं सुनना चाहते। एक बात ध्यान से सुनिए, मार्केट में ज़्यादातर लोग स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, रिस्क की वजह से फेल होते हैं। आप 60% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए, आप 70% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए, आप वर्ल्ड क्लास सेटअप यूज़ कीजिए। अगर आप हर ट्रेड में ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आपका अकाउंट धीरे धीरे प्रेशर में आ ही जाएगा। और जब प्रेशर आता है डिसिप्लिन टूटता है। डिसिप्लिन टूटता है तो साइकोलॉजी बिगड़ती है और फिर ट्रेडर बोलता है मैं इमोशनल हो गया। नहीं, आप इमोशनल नहीं हुए, आपने गलत रिस्क लिया। रुपी बेस्ड रियलिटी चेक। एक सिंपल एग्जाम्पल सुनिए। दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास 1 लाख रुपये कैपिटल है। दोनों सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। विन रेट इज 50%। ट्रेडर ए हर ट्रेड में 10% रिस्क लेता है, मतलब हर ट्रेड पर 10,000 रुपये। ट्रेडर बी हर ट्रेड में 1% रिस्क लेता है, मतलब 1,000 रुपये। अब मार्केट में 5 लॉसेस आए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ट्रेडर ए 5 लॉसेस मीन्स 50,000 रुपीज गॉन। अकाउंट आधा। माइंड पैनिक मोड में। नेक्स्ट ट्रेड इमोशनल। ट्रेडर बी 5 लॉसेस मीन्स 5,000 रुपी गॉन। स्टिल काम, स्टिल डिसिप्लिन्ड, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता है। सुनिए, स्किल दोनों का सेम है, डिफरेंस सिर्फ रिस्क का है। स्ट्रेटेजी वर्सेस सर्वाइवल। इस बात को ध्यान में रखिए। स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है आप ट्रेड कहाँ लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करता है आप मार्केट में कितना टाइम टिक पाते हैं। और मार्केट में पैसा उन्हीं को मिलता है जो लंबे टाइम तक टिक पाते हैं। जो ट्रेडर ज़्यादा रिस्क लेता है वो जल्दी इमोशनल होता है। जो इमोशनल होता है वो डिसिप्लिन तोड़ता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ही
साइकोलॉजी का बेस है। यानी कि अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर क्यों लोग रिस्क को इग्नोर करते हैं? लोग स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं करते। लोग छोटा लॉस लेना पसंद नहीं करते। बहुत लोग यही कहते हैं, ट्रेडर्स नेवर एवर यूज स्टॉप लॉस। क्यों? ईगो बोलता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है, इस ट्रेड में तो पक्का मूव है। सोशल मीडिया बोलता है, बिग प्रॉफिट और नथिंग। लेकिन क्या मार्केट को ये पता है कि आप क्या सोच रहे हैं? और जब आप रिस्क ज्यादा लेते हैं तो फिर आप में फियर हो जाता है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ईगो क्या कहता है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, या आप के अंदर क्या इमोशंस हैं। मार्केट सिर्फ रिस्क वर्सेस प्रोबेबिलिटी देखता है। सही रिस्क मैनेजमेंट ही आपकी जान को बचा सकता है। तभी आप मार्केट में लंबे समय टिक सकते हैं और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बेहतर और बड़ा बना सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं करना या नहीं सोचना। साइकोलॉजी के हिसाब से लोग कहते हैं, मैं इमोशनल हो गया, फियर आ गया, ओवर ट्रेडिंग हो गई। लेकिन क्या फियर तब आता है जब लॉस बहुत बड़ा होता है? ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब एक लॉस बहुत ज़्यादा दर्द देता है। साइकोलॉजी का सॉल्यूशन मोटिवेशनल कोट्स नहीं है। साइकोलॉजी का सॉल्यूशन है सही रिस्क। जब रिस्क छोटा होता है, दिमाग शांत रहता है। जब दिमाग शांत रहता है तो डिसिप्लिन रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है? प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं सोचता, इस ट्रेड में कितना कमाऊंगा। वो सोचता है, अगर मैं गलत हो गया तो मैं कितना लूज कर सकता हूं और फिर भी शांत रह सकता हूं। यही सोच ट्रेडर को गैम्बलर से अलग करती है। अब सोचना आपको है, क्या आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आपको स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करनी है? सीरीज का पर्पस, इसलिए मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट सीरीज शुरू किया है। इस सीरीज का गोल ये नहीं है कि आप ज़्यादा ट्रेड करें। इस सीरीज का गोल है कि आप मार्केट में जिंदा रहें। आने वाली वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कितना रिस्क लेना चाहिए, स्टॉप लॉस का रियल रोल क्या है और ड्रॉ डाउन कैसे हैंडल होता है। अगर आप
लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। फाइनल लाइन याद रखिए, मार्केट से पैसा कमाने से पहले मार्केट में टिके रहना सीखना पड़ता है और टिके रहने का एक ही तरीका है, रिस्क मैनेजमेंट।